तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे। ये मेरा सेकंड वीडियो है और ये वीडियो रहेगा मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेजेस पे। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के थंबनेल वगैरह में से जान लिया होगा, ये बेसिकली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और नहीं, ये सिलेबस का पार्ट है भी, बहुत जगह पार्ट है, तो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं क्योंकि टॉपिक तो यही रहेगा, है ना। चाहे कहीं के लिए बनाऊं, बट ये उसके सिलेबस के हिसाब से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। इधर जो से एफिलेटेड कॉलेज इधर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये डेफिनेशन देख लो, ये बुक्स और डेफिनेशन है, ये समझ आ जाएगी आपको। द इमेज थ्योरी स्टेट्स दैट अ गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अबव एन इनफाइनाइट ग्राउंडेड परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन, ठीक है, ये लाइन लिख देना, ठीक है। मे बी रिप्लेस्ड, मे बी रिप्लेस, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किस चार्ज कन्फिगरेशन से? बाय चार्ज कन्फिगरेशन इट्सेल्फ, ठीक है, इट्स इमेज एंड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है रहे हो, देख रहे हो। इन अ प्लेन इन अ प्लेन ऑफ कंडक्टिंग प्लेन, हाँ ठीक है, तो सही है ये। तो जैसा कि डायग्राम देखो यार, ये छोड़ो, डेफिनेशन देख लेना, आप लिख लेना, ठीक है। ये देखो, ये चार्ज कन्फिगरेशन अब परफेक्टली कंडक्टिंग प्लेन का है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है क्यू, है ना। और ये लेंथ चार्ज या लाइन चार्ज लिया है रो एल, ठीक है। और ये वॉल्यूम चार्ज लिया है, वॉल्यूम के अक्रॉस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, रो वी माइनस रो वी है बेसिकली वो, ठीक है। हाँ, तो ये परफेक्टली कंडक्टिंग प्लेन के केस में तो कुछ नहीं आता, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में वी जीरो कह रहे हैं हम, जैसे कांस्टेंट होता है सरफेस के अक्रॉस पूरा पोटेंशियल, इसलिए इक्विपोटेंशियल बोलते हैं। बट ठीक है, वी इज इक्वल टू जीरो, बुक में ऐसे लिखा है, तो कोई टेंशन करने की नीड नहीं है। हाँ, तो देखो, जैसे क्यू है, तो क्यू की इमेज जो आएगी वो माइनस क्यू आएगी, एग्जैक्टली उतनी डिस्टेंस पे आएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से जितनी डिस्टेंस वो ऊपर है, ठीक है। ये मिरर देख लो यार, एकदम मिरर की तरह है, ठीक है। हाँ, बट आई डोंट नो कि उसमें उल्टा आता है कि नहीं, हम चार्ज थोड़ी होते हैं, ऐसे हम न्यूट्रल है ना, तो उसमें चार्ज उल्टा थोड़ी आएगा, चार्ज का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसमें देखो, और लाइन चार्ज कैसे आता है देखो, रोएल माइनस रोएल बन जाता है, ठीक है, और माइनस रो वी प्लस का रो वी बन जाता है, ठीक है। ये इमेज कन्फिगरेशन है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ठीक है। अब देखो, इमेज मेथड में दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये ऊपर जो लिखा है इसको रहने दो, बस इतना लिखना, पॉइजन इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है, पॉइजन इक्वेशन, और नीचे हाईलाइटेड देखो, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। और ये जो लिखा है ना, ये आप पढ़ लेना, समझ आ जाएगा आपको, इतना टफ नहीं है। द इमेज चार्जेस मस्ट बी लोकेटेड इन द कंडक्टिंग रीजन, इमेज चार्जेस कंडक्टिंग रीजन में होना चाहिए। द इमेज चार्जेस मस्ट बी लोकेटेड सच दैट ऑन द कंडक्टिंग स्फीयर, इस तरीके से लोकेट होना चाहिए कंडक्टिंग स्फीयर पे कि पोटेंशियल ज़ीरो हो या फिर कांस्टेंट हो, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं पॉइंट चार्ज के केस में, कि कैसे क्यू माइनस क्यू के बराबर आता है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में। हाँ, तो ये एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल की मैंने बात की आप लोगों से, पॉइंट चार्ज अबव ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, ठीक है। पहले डायग्राम में देखो, एक चार्ज क्यू पॉइंट चार्ज लोकेटेड है, ठीक है, और जेड डायरेक्शन में है, और एच डिस्टेंस है इसका ओ से ओरिजिन, ओरिजिन ठीक है, कहना सही नहीं है बट ठीक है ना। परपेंडिकुलरली है वैसे या नीचे से, ठीक है, एच डिस्टेंस पे, ठीक है। वो छोड़ो, ये देखो आप लोग, इमेज कन्फिगरेशन इसकी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में, है ना। अब देखो, अब प्लस क्यू जितना ऊपर डिस्टेंस होगी ना, एच उतना ही नीचे होगी, ठीक है। हाँ, और एक बात बताओ, ये जब हम चार्ज रखते हैं तो फील्ड्स कैसे आती हैं इसके, दो चार्जेस रखते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना, तो फील्ड कैसे आती है, ऐसी तो आती है, ये प्लस क्यू से निकलेगी, ऐसा लग रहा है कि माइनस क्यू में जा रही है, बट माइनस क्यू, हाँ, इमेज की तरह है, इसलिए मैंने दिखाया नहीं है कि उसमें जा रही है, डॉटेड लाइन से शो करा इसे, ठीक है। हाँ, तो ऐसा है। अब देखो, अब हमें निकालना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, वो हमें निकालनी है पी पॉइंट पे, पी, और एक्स वाई जेड हमने इसकी मान लिया है कार्टेशियन में, हाँ ठीक है। तो अब देखो, वो छोड़ो, अब नीचे देखो, अब जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, अब जैसे जो लिखा है लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन अबव प्लेन एट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज ई।
अब ई प्लस के केस में आएगी, मतलब ई प्लस क्यू के केस में आएगी, और इनका सम होगा ई माइनस क्यू के केस में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यार तुम्हें पता ही है, ठीक है। डिस्टेंस हमने ले रखी है वो प्लस क्यू के केस में R1, माइनस क्यू क्यू के केस में R2, तो हम इसे लिखेंगे क्यू R1 डिवाइडेड बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट R1 क्यूब। समझे? समझ गए हो गया, हाँ। तो प्लस माइनस क्यू R2 डिवाइडेड बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट R2 का होल, R2 का क्यूब, ठीक है। देखो अब हमें R1 और R2 निकालना है। अब देखो, अब वेक्टर्स में कैसे निकालते थे हम यार, एक्स वाई जेड पॉइंट, ये एक्स वाई जेड जो मैंने लिखा है, नहीं मैंने ऐसे ही लिख दिया है, मतलब हैंडी होने के केस में। तो नहीं तो इसको तुम लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और फिर माइनस करना किससे, एच के कैप से, ठीक है, वेक्टर के केस में, क्योंकि एच सिर्फ वो क्यू में जो देखो सिर्फ एक डायरेक्शन है ना, ठीक है, जेड डायरेक्शन में क्या यूनिट वेक्टर आता है, के कैप ही तो आता है, तो इसलिए वो छोड़, बस ये देखो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं है एक्स, वाई के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं है वाई, जेड और एच है और निगेटिव है बीच में, तो जेड माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ गया, R1 की डिस्टेंस क्या आ गई, अरे इसे वैसे लिखेंगे ना वेक्टर्स में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड माइनस एच के कैप, ऐसा सीन है इसका, ठीक है। अब देखो R2 माइनस क्यू से डिस्टेंस है उसकी, है ना, और माइनस क्यू के केस में एच क्या होगा, माइनस एच होगा ना यार, बस वही लिखा है मैंने, एक्स वाई जेड माइनस 0,0, माइनस एच, तो इसमें z माइनस ऑफ माइनस एच आएगा, इसलिए z प्लस एच लिख लिया मैंने, ठीक है। अब वैल्यूज पुट अप करेंगे, ठीक है। ई देखो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन आ रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ, तो बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा R1 डिवाइडेड बाई R1 क्यूब माइनस R2 डिवाइडेड बाई R2 क्यूब, है ना, ठीक है। अब R1 और R2 की वैल्यू पुट करेंगे, अब देखो वही सीन करा है, अब तुम ए एक्स लिखो, ए वाई लिखो, ए जेड लिखो, या आई कैप लिख लो, जे कैप लिख लो, के कैप लिख लो, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। बट उसने जेड डायरेक्शन में दे रखा है, तो मैंने उसके लिए ई जेड लिख लिया है, उसी हिसाब से ए एक्स और ए वाई लिख लिया है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है। चलो, तो क्या आया था, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस एच आया था ना, तो वही लिख लिया, एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड माइनस एच ए जेड, ठीक है। R1 और R2 की जगह वैल्यूज़ रख दिए, सिंपल सी, है ना, समझे ना, हाँ ठीक है, तो इसलिए ये आया। अब देखो ऊपर की इक्वेशन में जब z 0 होगा तो कौन सा कंपोनेंट होगा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड उस टाइम नॉर्मल ही तो होगी कंडक्टिंग सरफेस से, अरे z जो डायरेक्शन थी वो नॉर्मल ही तो थी कंडक्टिंग स्फीयर के, अरे ये देखो ना भाई, ये देखो, ये क्या बोला था, है ना, तो वही है ये। और जब वैल्यू रखेंगे तो नीचे दोनों बराबर नहीं है, दिख रहा है तुम्हें, √3 है, इसीलिए अंडर रूट क्या होता है 1/2 ना, इसलिए 3/2 लिखा है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, सिंपल माइनस हो जाएगा, ये ए से ए एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा माइनस एच ए जेड, और इधर क्या बचेगा, इधर भी बचेगा माइनस एच ए जेड, ठीक है। तो 2h ए जेड हो जाएगा, 2 जा 4, 2 कट गया ऊपर, नीचे 2 आ गया, तो इसलिए हमने ये वाला लिखा है ई एन, नॉर्मल कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, माइनस क्यू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल 3/2 ई जेड डायरेक्शन में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और ये इग्नोर करो तुम, रुक जाओ, हाँ, तुम ये देखो यहाँ से, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस चार्ज रो एस, ठीक है, रो एस को हम dn भी लिख सकते हैं, है ना, हाँ, तो और dn का फार्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ई, अगर d होता तो एप्सिलॉन नॉट ई लिख लेते हैं ना, अब dn है तो एप्सिलॉन नॉट ई एन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। z इक्वल टू 0 पे लिखेंगे हम इसे, हमने पहले z इक्वल टू 0 वैल्यू पुट की थी ना, कुछ वैल्यू निकाली थी, तो वही लिखेंगे।
और ये आ जाएगा यहाँ पे ये माइनस क्यू एच और डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब देखो एप्साइलन नॉट से एप्साइलन नॉट कट गया, नीचे सिर्फ 2 पाई बचा, 2 पाई x² पर y² प्लस h² का 3/2 देखो, ठीक है। अब टोटल इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा, रो एस चार्ज पर यूनिट वो एरिया था। अब चार्ज पर यूनिट एरिया को ds से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस के लिए। हाँ हाँ, फिर से चार्ज पर यूनिट एरिया को छोटे से एरिया से मल्टीप्लाई करके पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा। और सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, दोनों माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होंगे, ठीक है। इंटीग्रल्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका dx dy के केस में, ठीक है। हाँ, तो ये क्या वैल्यू थी इसकी, रो एस डी एस की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, रो एस डी एस की वैल्यू निकाली थी, रो एस की वैल्यू निकाली थी हमने क्यू एच माइनस क्यू एच डिवाइडेड 2 पाई x² प्लस y² h² 3/2 ना। अब डी एस की जगह डी एक्स डी वाई, एरिया, कम ऑन यार। हाँ तो ठीक है, चलो अब देखो, अब इसको रो स्क्वायर को पुट करेंगे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए x² प्लस y², ठीक है, मतलब x² प्लस y² को पुट करेंगे रो स्क्वायर, ठीक है। और ये डी एक्स डी वाई किस में चेंज हो जाएगा, बताओ रो डी फाई याद आ रहा है कुछ, r² जब लिखते थे आर डी फाई, कोई नहीं रट लो इसे। अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम करना ना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट तो समझ आ जाएगा उसमें, ठीक है। और क्यू वाई, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस, देख लेना यार, अभी तो रट लो, नंबर आ जाएंगे इतने में इतना करके। तो हाँ, क्यू आई की वैल्यू वही लिखी है, क्यू एच बाई 2 पाई, क्यू एच बाई 2 पाई हमने कॉन्स्टेंट था तो हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, रो डी फाई। अब भाई देखो ये दिक्कत होगी तुम्हें इसमें, लिमिट चेंज हो गई, देख रहे हो, है ना, समझ ना, ये फाई वाली लिमिट बाहर चेंज हो गई है, 0 से 2 पाई पहुँच गया है वो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना। हाँ, ये देखो, अब देखो, हाँ तो हाँ ठीक है, अब डी फाई ऐसे उसके साथ चला गया, 0/0 और 2 पाई के साथ, और ये 0 और इन्फिनिटी वाली लिमिट रो स्क्वायर प्लस h² 3/2 ये आ गया, ठीक है। अब हमने रो स्क्वायर और h² को मैंने देखो ब्लैक पेन से सॉल्व करके दिखाया है इसको कि ये आएगा, जब रो स्क्वायर h² को हम फिर से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो अंदर वाला आया है 0 से इन्फिनिटी रो, अभी हमारी परेशानी ख़त्म नहीं हुई, ये बार बार ये लोग लेट करवा के ना, हाँ ठीक है सुअर साले, हाँ तो ठीक है, तो रो स्क्वायर प्लस h² t ले लेंगे हम, और उसके बाद जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रो आ जाएगा, है ना, 2 रो आएगा, वैसे तो dt आएगा उधर, 2 इधर का उधर चला जाएगा, डिवाइड में उसके रो dt/2 हो जाएगा, ठीक है। और पूरी इंटीग्रल बनेगी क्या, देखो नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा t3/2, है ना, ऊपर तो रो ही था, dt बन जाएगा। अब सिंपल भाई इसको इंटीग्रेशन xn+1 डिवाइड बाई n+1 वाला फार्मूला, अब सबसे पहला फार्मूला इंटीग्रेशन का वो लगाना है, और इसको इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, ये वैल्यू उठा के यहाँ ये पुट कर देनी है, ठीक है, ये इसके केस में। और जब 0 से 2 पाई डी फाई सॉल्व करेंगे भाई 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा वो, ठीक है। यहाँ नीचे क्या बचेगा, नीचे यहाँ ये उठा के रख देंगे इन्फिनिटी 0 के केस में, और ये माइनस क्यू आ जाएगा, यार हमने क्यू लिया था, हमने माइनस क्यू ला दिया, हो गया ये सॉल्व। बस तुमको इतना छाप के आ जाना है, ठीक है, समझे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बीटेक का पेपर, मतलब यूआईटी के बीटेक के पेपर, बस इतना छाप के आ जाना है, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।